दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो जो हमारे आसपास के पदार्थों में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, मतलब हमारे सराउंडिंग्स, इंग्लिश में बोलते हैं आसपास को बोलते हैं सराउंडिंग्स। ठीक है। तो पदार्थों के बारे में देखेंगे। पदार्थ कौन सी चीज़ें होती हैं? ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखती भी हैं और नहीं भी दिखती। तो दिखती हैं ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी, जैसे हो गया पत्थर, कुर्सी, जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था जो कि हम देख सकते हैं। और जो नहीं दिखती वो कौन सी होती है? गैसीय अवस्था होती है। ठीक है। तो मैं आपको किताब से पढ़ाने का ट्राई करूँगा कि किताब से कैसे पढ़ते हैं उसको। तो पढ़ते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। मतलब हम चारों ओर देखेंगे तो बहुत टाइप की चीज़ें दिखेंगी, जिनकी आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। मतलब कुछ भी देख लो आप, जैसे मेज देख लो, कुर्सी देख लो, तो इनकी आकार और आकृति बनावट सब अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। ठीक है, पदार्थ समझ में आ गया किताब ने क्या बोला हुआ है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। पदार्थ क्या हुआ? जिस सामग्री से कोई वस्तु बनी है उसको बोल दिया पदार्थ। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, ठीक है, मैंने बोला था ना, हवा भी पदार्थ में आती है। ठीक है, जो हम भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद और रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ठीक है, तो पदार्थ क्या हुआ? जो भी, दोबारा से बता देता हूँ, पदार्थ क्या हुआ? प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ दे दिया, नाम दे दिया। ठीक है, तो पदार्थ का मतलब तो क्या हो गया? सब चीज़ें पदार्थ हैं, सब चीज़ें। क्या क्या चीज़ें पदार्थ है? हवा भी पदार्थ है, श्वास भी पदार्थ है, भोजन पदार्थ है, बादल, तारे, पौधे, सब चीज पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य यह बात भी है कि ऊपरी लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। ठीक है, तो देखो अब ये वाली बात मेन इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब बता देता हूँ। देखो मान लो कुर्सी है कोई, तो कुर्सी क्या करती है? वो कोई आकार जगह घेरती है। तो मतलब क्या घेर रही है? द्रव आयतन घेर रही है। कोई वस्तु जो जितना स्थान घेरती है, मतलब जितने स्थान में वो चीज़ आती है, उसको बोलते हैं हम आयतन। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो, मतलब कुर्सी का एग्जाम उदाहरण लिया था हमने। तो हमने बोला था कि कुर्सी का कुछ ना कुछ वजन होता है और वह आयतन भी घेरती है। ठीक है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास के पदार्थों को समझने का प्रयास करता रहा है। कि प्राचीन काल से मतलब जब क्या कहते हैं, स्टोन एज, मतलब जब आदमी पत्थर पत्थर का युग था, जब कुछ नहीं आता था, आदि मानव बोलते हैं उनको, तब से क्या कर रहा है, मनुष्य अपने आसपास के पदार्थ को समझने की कोशिश कर रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक मतलब ऋषि पंडित थे, जो उन्होंने पदार्थ को 5 मूल भागों में वर्गीकृत किया। 5 भागों में बांट दिया, जिन्हें हम जानते हैं, उनको पंचतत्व कहा गया। 5 भागों में बांटा, उनको क्या बोला गया? पंचतत्व। ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो क्या कहते हैं, हमारे जो इंडिया के मतलब भारत के जो वैज्ञानिक थे, मतलब ऋषि मुनि थे, उन्होंने बोला कि सभी चीज़ों को, पदार्थ को 5 मूल भागों में बांटा है और उनको पंचतत्व कहा गया है। और ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। ठीक है, निर्जीव सजीव का अंतर तो आप जानते होंगे। ठीक है, उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी इसी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। मतलब आधुनिक जो वैज्ञानिक है, मतलब आज के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर से देख सकते हैं। रासायनिक मतलब जिनको अंदर ही अंदर काम चलता रहता है। मतलब ऐसे क्या, पानी में चीनी घुलते हैं तो रासायनिक गुणधर्म होता है, तो पानी में चीनी घुलने का काम रासायनिक ही होता है। दो प्रकार से वर्गीकृत किया है भौतिक गुणधर्म को। किस प्रकार? भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे, पदार्थ के रासायनिक पहलुओं के अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप पर। पदार्थ का भौतिक स्वरूप।
ठीक है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है? भौतिक स्वरूप मतलब जो हमें दिखता है बाहर से, ठीक है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहली ये भौतिक स्वरूप की पहली बात क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आप एक पत्थर को ले लो, उसको तोड़ते जाओ तो आपको मिट्टी के कण मिलेंगे, तो ये बोलते हैं कण। ऐसे आप कुर्सी का ले लो, हम कुर्सी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुर्सी को काट जाओ तो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये बोल दिया नाम, पदार्थ कणों से मिलकर बना है, इसको रट लो। अब पढ़ते आगे क्या है, बोल रहा है, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, ठीक है। तो दो विचारधाराएं प्रचलित थी, मतलब दो तरीके की बातें मानते थे। जैसे आज आज मान लो हिंदू मुस्लिम है तो वे अपने भगवान अलग अलग मानते हैं, तो वैसी पहली पहले दो विचारधाराएं थी। तो दो विचारधाराएं क्या क्या बोलती थी? एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, तो परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। अब देखते हैं कौन सी विचारधारा सही थी। एक बोल रहा है कि लकड़ी की तरह सतत है, एक बोल रहा है कि रेत की कणों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अब आइए एक क्रियाकल्प के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये दो विचारधारा थी। दो विचारधारा बोल रहे थे कि भाई एक लकड़ी की तरह सतत है और दूसरा बोल रहा है पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है। तो अब एक क्रियाकलाप करते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप का मतलब होता है कि जो हमें करना होता है, एग्जाम्पल होता है ये एक तरीके से। एक 100 ml का बीकर लें, बीकर होता है कटोरा ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसे टाइप का बीकर होता है। और उसका द्रव्यमान मतलब उसमें पानी कितना आता है? 100 ml मतलब, ठीक है, 100 ml पानी आता है। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें, ठीक है। अब हमने बीकर लिया था, उसमें आधा पानी भर दिया और यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। अब दिए गए नमक या शर्करा की कांच की छड़ कांच शर्कर नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। अब ये क्या बोल रहा है कि हमने जो बीकर लिया था उसमें पानी भर दिया था, अब निशान लगा दिया हमने यहाँ पे कि भाई यहाँ तक वो आया है, पानी आया है। अब उसमें बोल रहा है नमक डाल दो और नमक डाल के पान उसे कांच की छड़ से घोल दो। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें कि कितना मतलब जल का स्तर बढ़ गया। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? नमक शर्करा इसमें घुल गया, लेकिन जल का स्तर मामूली भी नहीं बढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं बढ़ा होगा। अगर थोड़ा भी डाला हुआ तो भी नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि वो उसमें पूरी तरीके से घुल गया। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? आप करके देख लेना, एक गिलास पानी लेना, उसमें चीनी डाल के देखना और देखना है कि जल का स्तर मतलब पानी का जो लेवल है, मतलब ऐसे मतलब ये गिलास था, यहाँ तक पानी था, इसमें मतलब आप 100 ग्राम चीनी डाल देना और देखना कि यहाँ तक पहुँचा है पानी कि नहीं पहुँचा है, ठीक है। लेकिन उसको घोलना जरूर, ऐसा नहीं है डाल के रख दो तो जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, प्रयोग किसको दर्शाता है, किस विचारधारा को दर्शा रहा है कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। अब हम इसको दिमाग में उठा लेते हैं कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है। तो देखो जो हमने चम्मच में रखी थी, जो भी नमक या शर्करा बोलते हैं, शक्कर यानी चीनी को बोलते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह पानी में घुल जाएगी। हमें पता है, ये तो बच्चों को भी पता होता है कि पानी में हम चीनी घोलेंगे तो घुल जाएगी, ठीक है। ये तो ये उसी क्रियाकलाप का चित्र है जो कि हमने अभी देखा हुआ था, ठीक है। अब आते हैं, हमने पढ़ लिया कि पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं, लेकिन ये पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ये कितने छोटे होते हैं, मतलब इनका आकार कितना होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें ये क्रियाकलाप करना पड़ेगा। ये है क्रियाकलाप, ठीक है। इस क्रियाकलाप को मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।